हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो आजकल नई नई वीडियोज मिल रही हैं। इसमें कार्बोनियम का शिफ्टिंग करना है, रीअरेंजमेंट करना है। तो अगला जो पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोनियम आयन का पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें कार्बोनियम आयन का एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर या रिंग के अंदर इंजर्शन कैसे होता है वो पढ़ना है। उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि जब एक कार्बोनियम आयन दूसरे कार्बोनियम आयन के फॉर्म में चेंज होता है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है। चाहे प्राइमरी सेकेंडरी पहुंच जाएगा, सेकेंडरी से टर्सरी पहुंच जाएगा। तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी पहुंचने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को बनाए, कि कहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए स्टेबलाइज करने के लिए वो तीन प्रकार की शिफ्टिंग करता है एक ओपन चेन में। अगर H माइनस को हटाए वहाँ से तो उसका नाम है हाइड्राइड शिफ्टिंग। और अगर वो CH3 माइनस को हटाए तो उसे मेथाइड शिफ्टिंग कहते हैं। और कभी कभी बेंजीन के रिंग को हटाता है तो उसका नाम फेनाइड शिफ्टिंग कहलाता है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोनियम आयन फेवर्ड बाय द हाइड्राइड शिफ्टिंग, मेथाइड शिफ्टिंग एंड द फेनाइड शिफ्टिंग। इस शिफ्टिंग कैसे है तो थोड़ा सा दिखा सकते हैं। कार्बोनियम आयन रीअरेंज्ड बाय H माइनस से कहते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। दूसरा होता है मेथाइड शिफ्टिंग। और तीसरा होता है C6H5 फेनाइड शिफ्टिंग होती है। तो तीन तरह से यहाँ पे शिफ्टिंग होती है, वही यहाँ पर कंपाउंड पूछा गया। तो देख सकते हो कि ये है कंपाउंड नियोपेंटाइल दिया गया, नियोपेंटाइल क्लोराइड नाम इसका। नियोपेंटाइल क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के मीडियम में रखा गया। तो कह रहा है कि यहाँ कंपाउंड बताओ क्या है, और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस कंपाउंड को अगर प्रोडक्ट पूछा गया है तो जरा सा देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले ये कंपाउंड में देख सकते हो कि तीन जो पार्ट दिए गए हैं वो ये है CH2 और ये Cl है। और यहाँ पर आपको रिएजेंट दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के मीडियम में रखा। तो ध्यान रखिएगा किसी भी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए रिएजेंट ही सबसे पहले इसका उत्तरदायित्व निभाता है। यानी सबसे पहले जो अरेंजमेंट या सबसे ज़्यादा जो बदलाव आता है वो है रिएजेंट के अंदर आता है। तो रिएजेंट का ध्यान दो कि ये है इसका नेचर सोडियम प्लस और OH माइनस, यानी ये अब आयनिक माध्यम मीडियम बन गया है। अगर आयनिक माध्यम बन गया है तो देखो फिर ये भी आयनों के माध्यम में टूटेगा, और जब टूटेगा तो ये देख सकते हो ऐसा बनेगा। इस पर CH3 और ये CH3 है, और देखो CH3 है, और इस CH पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और Cl निकल गया। क्योंकि जब ये आयंस बने थे तो इसका भी आयन बन गया। अब ये बन गया है कार्बोनियम आयन। और ध्यान रखिएगा इस कार्बोनियम आयन के फॉर्म में देखो तो ये कार्बन प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। और इसकी स्टेबिलिटी कम है तो एक इस कार्बन के मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर शिफ्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये ऐसा दिखेगा। CH3 C पर हो गया है पॉजिटिव चार्ज, CH2 पर आ गया है CH3, और एक कार्बन की चेन यहाँ पर पाई जा रही है। अब ऐसा बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देख सकते हो कि सुपर कार्बोनियम आयन पर कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, ये जीरो हो गया। पर यहाँ देखो 3 3 6 और 2 8 हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई है तो एक प्रोडक्ट तो आपको इसमें से ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। CH3 पर एक ग्रुप OH होगा, ये CH2 होगा, ये CH3 होगा और CH3 होगा, और एक प्रोडक्ट इसका बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये देखो CH3, ये भी बॉन्ड CH3, और ये CH2 पर ग्रुप हो गए OH। यानी ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये टर्सरी है, पर ये मोस्ट स्टेबल। ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा मेजर में वही बनता है। मेजर में प्रोडक्ट वही बनेगा जिसका इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल होता है। तो ये मोस्ट स्टेबल है,
ये लेस स्टेबल है, इससे इसका बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है ये होगा माइनर और ये प्रोडक्ट होगा मेजर। यानी इसकी स्टेबिलिटी, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्ट भी इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। तो देखो पहला वाला ये गलत हो गया, दूसरे वाले में भी यहाँ पर टर्सरी होना चाहिए कार्बन। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर है CH3 पर ये ग्रुप आ रहा है, यानी ये ऑप्शन आपका थर्ड है जो मेजॉरिटी में यहाँ पर पाया जाएगा। अब उसी के आगे देखो, यहाँ पर जरा पोटेशियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो प्रोडक्ट P बन रहा होगा। तो दो प्रोडक्ट P इज मेजॉरिटी में क्या है, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा उसको देखिए। इसकी मेजॉरिटी में क्या होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ध्यान से यहाँ पर होगा पोटेशियम एसीटेट, ये है CH3COO, इसका नाम है पोटेशियम एसीटेट। इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें, ध्यान रखिएगा ये कोलबेज रिएक्शन है, इसे कहते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। अगर किया जाए तो ये टूट जाएगा ऐसा CH3COO- और K+। तो ध्यान रखिएगा माइनस वाला पहुंचेगा एट एनोड, एनोड पर पहुंचेगा। बताओ कि अगर कोई माइनस वाला एनोड पर पहुंचेगा तो क्या करेगा, एनोड पर पहुंचकर जो नेगेटिव चार्ज है उसे दे देगा वहां पर, नेगेटिव चार्ज वहां पर ध्यान रखिएगा दे देगा। तो ये रेडिकल में बदल जाएगा, CH3COO रेडिकल बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा माइनस चार्ज को एनोड पर दे दिया, माइनस चार्ज को एनोड पर दे दिया। अगर एनोड पर दे दिया है तो आखिर में ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस का सेंस क्या होता है। माइनस का मतलब होता है कि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 कहाँ से आया है, 2 में से एक पोटेशियम वाला है और एक ये O वाला है। तो जो एनोड जब एनोड पर जब पहुंचता है तो पोटेशियम का लिया हुआ जो माइनस वाला है वह एनोड ले लेता है, लेकिन जो इसका वाला है इनके साथ था तो एक्टिविटी इसकी बनी हुई है वो ऑड में दिखेगा। जब इस प्रकार का कोई बल्किय रेडिकल बन जाता है तो इसके अंदर अपने अलग से ब्रेकिंग होती है, CH3C+O और ये देखो ये बन के रेडिकल है, ये यहीं से टूट जाता है, ये बनता है CH3 रेडिकल और ये बन गया CO2। आप ध्यान दीजिएगा CH3 का बना है रेडिकल, ऐसे ऐसे रेडिकल बन करके लास्ट में प्रोडक्ट देते हैं एथेन। कोलबेक इलेक्ट्रोलाइसिस में करंट पास किया गया था तो ब्रेकिंग प्लस और माइनस में आया था, लेकिन प्रोडक्ट जब बना तो इंटरमीडिएट रेडिकल हो जाएगा। इसलिए कोलबेक इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से बने हुए प्रोडक्ट का रिजल्ट जो बन रहा है उसमें इसका इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है। तो देखिए यहां पर होगा इंटरमीडिएट ऑफ कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस इज फ्री रेडिकल, ये है फ्री रेडिकल फॉर्म में। आप देखो अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखो बेंजीन का रिंग दिया है CH3 CH2 CH और बेंजीन का रिंग है और Cl, माने ये है 2 फिनाइल ब्यूटेन क्लोरीन के साथ में यहां पर लाइट पास किया गया है तो बता रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसको जानकारी लेके भी जरा इसको भी देखिए कैसा इसका आंसर होगा। यहां पर भी रीअरेंजमेंट ही है लेकिन लाइट का प्रयोग किया गया। देखो CH3 है, ये बॉन्ड CH है, इस पर बेंजीन का रिंग लगा हुआ है और CH3 है। यहां देखो Cl2 और यहां लगा दिया गया है अल्ट्रा वायलेट रेज। इस पर पूछा गया है कि बताओ इसका प्रोडक्ट P क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब कभी भी यहाँ एरो पर लाइट का प्रयोग किया गया हो, हीट का प्रयोग किया गया हो, टेम्परेचर का प्रयोग किया गया हो, किसी मेटल का प्रयोग किया हो, सोडियम पोटेशियम या मैग्नीशियम का प्रयोग किया गया हो, परऑक्साइड का यूज कर दिया गया हो या क्लोरीन फास्फोरस का प्रयोग कर दिया गया हो तो इसका इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होगा और उसमें होमोलिसिस होगा। फिर सुनो, हीट हो, लाइट हो, टेम्परेचर हो, ठीक है, हीट हो, लाइट हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कैटलिस्ट हो, ठीक है,
पराक्साइड का इफेक्ट हो, कोई मेटल दे रखा हो, क्लोरीन और फास्फोरस का रिएजेंट दे रखा हो, तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होगा। यानी इसके अंदर होमोलिसिस ही होता है, हेट्रो नहीं होता है। लाइट हो, हीट हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कैटलिस्ट हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, क्लोरीन प्लस फास्फोरस हो, बेंजाइल पेरोक्साइड हो, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, गैस के माध्यम में हो, तो वहां पर फ्री रेडिकल होता है। तो देख सकते हो सबसे पहले जब ब्रेकिंग होती है वो रिएजेंट में होती है। लाइट का प्रयोग करने पर Cl और Cl बन गए रेडिकल। उसी प्रकार से इनके अंदर भी रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इस मान लो दिया गया है तो ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, तरह तरह के बनेगा। इस पर देखो ध्यान दो, जैसे मान लो बना इस पर CH2 और ये बेंजीन का रिंग हो गया CH पर, ऐसा इसका नेचर हो गया, और ये हो गया CH3। इसी में देखो दूसरा बन सकता है, ये रेडिकल है, ये बन सकता है CH3 CH पर बेंजीन का रिंग है, ऐसा बन गया, यहाँ रेडिकल बन गया। तीसरा बन सकता है, देखो CH3 CH2 C पर रेडिकल हो गया, और ये है CH3, और ये बेंजीन का नेचर देखिए ऐसा हो जाएगा, ऐसा दिया गया है। मान लो हमने बना दिया, एक और बना सकते हो, CH3 CH2 CH, इस पर बेंजीन का रिंग है, और लास्ट में देखो बन गया रेडिकल में। अब कंपेयर करो इनमें, देखिए रेडिकल अगर हीट करते हो तो इस कार्बन पर बनेगा या यहाँ बनेगा, या क्या पता आप क्या कर रहे हो, लाइट पास कर रहे हो, तो वो रेडिकल यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ कहीं पर, तो चार तरह बन सकते हैं। मान लो यहाँ बना तो जरा देखो कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पर होगा इस पर सिर्फ और सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, इस पर कितना होगा 3 और 1 4, इस पर हो गया 4 हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। इस रेडिकल पर कितना इस पर होगा 3 2 5, देखो यहाँ पर होगा 5 हाइपर हो गया है, और प्लस 3 और 1 4, 4 इसके अंदर रेजोनेंस हो गए हैं। यहाँ कितना होगा, इस पर सिर्फ और सिर्फ एक हाइपर दिखाई पड़ा, 1 हाइपर दिखाई पड़ा है। अब देखो कि जो रेडिकल बनकर आया है इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, और सबसे कम स्टेबल ये है। यानी इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा सबसे ज्यादा मेजॉरिटी होगा, ये है मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। इसका मीन्स हो गया इट इज द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है, इसलिए इससे बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा होगा कहां पर, देखो यहां पर Cl को जोड़ना है, यहां पर Cl जोड़ना है, तो कहां दिखाई पड़ रहा है, ये देखो तीसरे में है, तीसरे में Cl यहां जोड़ के दिखाओगे तो दिखाई पड़ेगा इस तरह से CH3CH, और इस पर जोड़ दिया Cl, ये हो गया बेंजीन का ग्रुप, CH3 हो गया, ये भी हो गया। इसलिए ये हो गया है सबसे मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। इसलिए यहाँ पर भी मेजॉरिटी भी उसी प्रकार देखी जाती है कि कहीं पर होमोलिसिस होता है और कहीं पर हेट्रोलिसिस होता है। होमोलिसिस के लिए कंडीशन है कि लाइट हो, हीट हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कैटलिस्ट हो, जबकि लिक्विड के माध्यम से हो रहा हो, आयनिक के माध्यम से हो रहा हो, गैस के माध्यम से ना हो रहा हो, पराक्साइड ना हो, लाइट ना हो, हीट ना हो, टेम्परेचर ना हो, तो हेट्रो है, और इनका प्रयोग कर दिया जाए तो होमो होता है। तो इस तरह से ये होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस हुआ। अगला क्वेश्चन देख दिया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 112 ml ऑफ एथेन एट Stp बाई कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी दिया था ना, अभी सोडियम एसीटेट का वहां पर ब्रेकिंग कर दिया था और वहां पर मिल रहा था एथेन, तो ये पूछे कितना मिलेगा। देखो ये है CH3CK हो गया, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रोलाइसिस आपने करा दिया, तब इसमें ब्रेक हुआ था CH3COO और K हो गया। इसके ब्रेक होने पर बताया कि भाई ये एनोड पर पहुंचेगा, एनोड पहुंचने के बाद ये CH3COO रेडिकल बन गया होगा, और फिर ब्रेक होने के बाद ये बनेगा CH3, ठीक है, और प्लस हो गया है CO2, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा CH3 और CH3, ठीक है ना। ऐसा इस पर
रेडिकल टूट रहा है और ये बना के आपको दिखाएगा। आप ध्यान दीजिए, अब ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 112 ml ऑफ एथेन। 112 ml, 112 ml को 112 ml यहाँ जब मिलेगा तो बताओ कि पोटेशियम एसीटेट के कितने मोल चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये एथेन के 2 मोल तब बनेंगे जब इसको आप 2 मोल रखोगे। ठीक है, तो यहां से लिखो बिकॉज ऑफ, अगर यहां पर ये कह रहे कितने मोल चाहिए, अगर यहां पर एथेन का 111-12 मोल मिलता हो, यानी अगर 1 मोल मिलता हो, इसे कह सकते हो 22,400 मतलब 1 मोल, इसका 1 मोल है यहाँ पर, 1 मोल बन होता है 22,400 ml हो गया। तो बिकॉज ऑफ 22,400 ml एथेन, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाई 2 मोल एसीटेट है भाई, 2 मोल एसीटेट से बनेगा। तो अगर हम उसका 112 ml ले लें तो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 112 बाई 22,400, तो इसका आधार पर दे सकते हो कि 100 आ रहा है। अगर 100 आ रहा है तो ऊपर लिखोगे 1 इंटू 10⁻⁻2 है, इतने मोल हो जाएगा। ये देखो मोल हो गया। तो ये पहला ऑप्शन है, ये दिखा रहा 1 इंटू 10⁻⁻2 मोल के बराबर ये है एथेन। यहाँ पर जो मिल रहा है वह इसका मोल आप इतना लोगे तब आपको इतना देगा। एक आपको क्वेश्चन दिया गया और इसमें रिंग दिया, रिंग के साथ में एक सीएल जोड़ करके पूछ रहा कि यहाँ पर मेजॉरिटी में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनेगा, मेजॉरिटी में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर बनेगा। तो उसके लिए भी अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया रिंग इंजर्शन होना में, और ये देखो क्वेश्चन है ऐसे, एक आपको दिया गया है रिंग 4 कार्बन का, इसमें CH2Cl है और 1 कार्बन ये CH3 हो गया है। इसमें आपको बता दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस मीडियम में। आप जरा इसे ब्रेक करो तो हो जाएगा सोडियम प्लस और OH माइनस हो जाएगा। लेकिन जब इसमें ये आयनिक माध्यम हो जाएगा तो यहाँ से भी देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर जब बॉन्ड टूट जाएगा तो इस कंडीशन में इसका जो नेचर होगा वह ऑलरेडी, तो इस तरह से यहाँ से बॉन्ड जब टूट जाएगा तो इसका जो नेचर होगा वो हो जाएगा CH2, ये है पॉजिटिव, और ये देखिए होगा CH3। आप ध्यान दीजिएगा Cl यहाँ से निकल गया है, Cl यहाँ से अलग हो गया है। पर ध्यान रखिए हमने बताया था कि रिंग एक्सपेंशन जो होता है वह 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन में ही होता है। अगर 3 कार्बन की चेन होगी तो 4 बन जाएगी, 5 होगा तो 6 बन जाएगी, और 3 होगा तो 4 हो जाएगी, 4 होगा तो 5 हो जाएगी। अब देखो जब यहाँ दिया गया तो इसका रूल है कि ये पॉजिटिव चार्ज रिंग में आना चाहेगा और ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पर शिफ्ट करेगा। तो ये ऐसा दिखेगा, कुछ ये इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ दिखेगा इस पर इसका नेचर, ये बॉन्ड था पहले ऐसे, इसका नेचर यहाँ पर। अब ये दूसरा कार्बन जो दिया गया था वो इस पार में ये देखिए है, ये ग्रुप है आपका CH2, ये जाके यहाँ पे ज्वाइंट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहां से टूट कर यहां जाएगा और ये ग्रुप यहां पर CH3 पाया जा रहा है। देखो यानी ये पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड यहां से टूट कर यहां ज्वाइंट होगा। इस प्रकार देखिए, अगर देखा जाए तो ये 5 कार्बन की चेन में दिख रहा है, 5 कार्बन की चेन में ये दिख रहा है, और ये ग्रुप आपका है CH3। पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, एक इंटरमीडिएट ये है और एक इंटरमीडिएट ये है। इसलिए प्रोडक्ट बनने के लिए आप देख सकते हो कि इसके ऊपर कंपेयर करो 1 2 3 4 बॉन्ड, यहाँ कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर हम इसका प्रोडक्ट बना देंगे तो हमको ऐसा दिखेगा प्रोडक्ट में। ग्रुप इसका होगा, ये है CH3, दूसरा हो गया है ग्रुप CH2OH हो गया, एक ये हो गया। तो देखो यहाँ पर होगा इसका नेचर, ये एक बनेगा और एक कंपाउंड आपको बना दे देगा इस तरह के नेचर का, ये हो गया।
और ये CH3 है, ये ग्रुप हो गया OH। आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन था। यह कार्बोनियम आयन स्टेबल था क्योंकि यहाँ 2 हाइपर था, 2 हाइपर यहाँ था, 4 हाइपर हो गए थे। इसके अंदर कोई हाइपर नहीं था, इसलिए स्टेबिलिटी ये ज़्यादा होगी। तो रिंग एक्सपेंशन के आधार पर इसका मेजर प्रोडक्ट अगर देखो तो 5 कार्बन वाला इसका ये तीसरा ऑप्शन सही था। इसे कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। ध्यान रखिएगा, रिंग एक्सपेंशन 3 कार्बन की रिंग, 4 कार्बन की रिंग, 5 कार्बन की रिंग में ही होता है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेन ज़्यादा होता है और यह रिंग ओपन होकर के 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 कार्बन की साइक्लिक चेन बन जाती है। वैसे यहाँ पर भी 4 था, 5 बन के दिखाया पर यही मेजर पाया जाएगा। ठीक है।